मोदी की वापसी है, जो जीता वही सिकंदर की बात कर रहे हैं। दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। विदेशी नेताओं ने दी पीएम मोदी को बधाई। अमेरिका ने दी पीएम को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई। मोदी ने अपने इत्तेहादियों को और वोटर्स को मुबारकबाद भी दे दी। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिए कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए थे उसको भी पीछे छोड़ दिया। तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक 16 अरब डॉलर इसमें लगाए गए, और 16 अरब डॉलर को अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 4.5 ट्रिलियन रुपीज़ बनते हैं, जो कि हमारा जो FBR का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है उसका 50% है। सो हम जितना पूरे एक साल में पैसा इकट्ठा करते हैं उससे आधा इन्होंने इलेक्शन पे लगा दिया। इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी की सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे जो है वो उसकी काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि कंप्यूटर कर रहा था, और तकरीबन 7 बजे मोदी ने आके जो है वो अपनी विक्ट्री स्पीच जो है वो कर दी थी। तो इस शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने इतने ज़्यादा वोट्स को जो है वो काउंट। जो भारत अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है दुनिया में। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। लो जी, पूरी दुनिया से शुभकामनाएं आपके लिए आ रही हैं, मोदी सरकार के लिए आ रही हैं। और मोदी सरकार ने सारी हिंदुस्तान को भी मुबारकबाद पेश की है, एडवांस में मुबारकबाद पेश की है। अब तो सिर्फ उन्होंने हल्फ उठाना है, गवर्नमेंट बनानी है अपनी। बाकी मोदी सरकार विन कर गए हैं, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। तो कहाँ कहाँ से मुबारकबाद पेश हुई है, कहाँ कहाँ से मुबारकें आई हैं, और क्या क्या उनके लिए उनकी शान में अल्फाज बोले गए, ये हम देखेंगे वीडियो में। तो वीडियो के बाद करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिए। अदर देन दैट, सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी की सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना। ठीक है जी, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा होगा। श्रीलंका में आप देखें, राजापाक्सा जो है, जमाइका जो है, वहां से प्राइम मिनिस्टर ने, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेज दिया। अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं और सारा उनका एक ताल्लुक रहा है मालदीव्स का और भारत के हवाले से, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट नशीद हुआ करते थे, ठीक है जी, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया। और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मींस कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं, क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि G7 भी होस्ट कर रही है, मेरा ख्याल है इसी महीने, शायद जून में या जुलाई में। सो अब आप अंदाजा लगाएं कि नरेंद्र मोदी कोलेशन में है। नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके अलायंस के पास मेजॉरिटी आ गई हुई है, सो दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटीज। यहां पे है क्रेडिबिलिटी। यहां पे है क्रेडिबिलिटी कि अभी वो जीते नहीं है, मतलब उन्होंने ओथ नहीं उठाया।
और श्रीलंका के हर शख्स ने, साबिक सदर, मौजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर, मतलब उधर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट भूटान जो है उसकी लीडरशिप ने भी रिस्पॉन्ड कर, वज़ीर आज़म ने पैगाम भेज दिया कि जी हमें बड़ी, वो जिसे कहेंगे ना, खुशी है आपकी जीतने की है, नो जो जिस तरह फिर होता है। अभी नरेंद्र मोदी को पूरा, मतलब वो जो जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने उनको ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो चले गए। ये चीज है, मैं देखता हूं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसको, ये चीजें जो आप अगर देखें तो फिर पता चलता है आपको जनाब कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब उनके पास जो हुकूमत है इस वक्त नरेंद्र मोदी के पास, वो हुकूमत तो बना लेंगे, और बन गई है, वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर है, सीधा सीधा नजर आ रहा है। इस वक्त लोग ये बातें तो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू जो नेदू हैं वो इधर उधर हो जाते होते हैं। कुमार साहब जो हैं उनके बारे में, नीतीश कुमार साहब के बारे में ये है कि वो साइड स्विच करते रहते हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ही हैज टू मच टू ऑफर। नरेंद्र मोदी के लिए जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये नहीं है कि मैंने नीतीश कुमार और नेदू को कैसे डील करना है। उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि दे हैव सो मच टू ऑफर। देखिए नरेंद्र मोदी ने इस दफा जो आपने इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो डबल कर दिए। क्यों डबल किए इलेक्शन एक्सपेंसेस? क्यों डबल किए इलेक्शन एक्सपेंसेस? भाई इसीलिए डबल किए ना इलेक्शन एक्सपेंसेस कि उनको पता था, ही न्यू दिस, उनको इस चीज का पता था, उनको इस चीज का अंदाजा था, उनको इस चीज का पता था और इन चीज का अंदाजा था कि मेरा इनकम्बेंसी फैक्टर है, और इनकम्बेंसी फैक्टर के अंदर मसले मसाइल आ जाते होते हैं। सो हुकूमतें जो हैं वो थोड़ा एडवांस तरीके से जो नेक्स्ट लेवल पे सोचते हैं। इधर पाकिस्तान की सरकार को देख लें। तो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी, मज़ा आ गया वीडियो देख के। क्योंकि जी देख ले आप कि पूरी दुनिया ने मोदी सरकार को कंग्रेचुलेशन बोला है, उनकी जीत को कंग्रेचुलेशन बोला है, उनकी जीत को जश्न उन्होंने वहाँ अपने मुल्कों में मनाया है, मोदी सरकार की जीत का। और मोदी सरकार ने भी अपने पूरे हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया, और मोदी सरकार ने सारे हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश की है, और अपने इत्तेहादियों को, ठीक है जी, उनके जिनके साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनानी है। क्योंकि अब मोदी सरकार की गवर्नमेंट बनने जा रही है, दोबारा एक दफ़ा फिर इतिहास रचा दिया जाएगा कि मोदी सरकार तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हिंदुस्तान के। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए, ख़ासकर मोदी सरकार के लिए। क्योंकि उन्होंने जिस तरह का वर्क किया है, जिस तरह का काम किया है ना, तो जीत उनका मुकद्दर थी, जीत उनका मुकद्दर थी, उन्होंने जीतना ही था। जैसे जो मर्जी हो जाता है उनके मुकाबले में कोई भी खड़ा हो जाता है ना, मोदी सरकार ने ही जीतना था। क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है मोदी सरकार को काम करते हुए, पूरी दुनिया ने काम करते हुए देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने मोदी सरकार को काम करते हुए देखा है, ठीक है जी। तो फिर मोदी सरकार ने तो जीतना था। अब आप देख लें कि इतनी क्या पैगाम दे रहा है, इतनी कह रहा है जी कि हम शुभकामनाएँ पेश करते हैं मोदी सरकार को, हमें खुशी हुई है, हम और हिंदुस्तानी अवाम मिल के जैसे पहले काम करते थे अब फिर काम करेंगे, ठीक है जी। ऐसे ही ये अमेरिका ने बोला है, अमेरिका ने भी कहा है कि जी हमारे हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे मुरासम है, तल्लुकात हैं, और जैसे हम पहले काम करते थे वैसे ही हम काम करते रहेंगे मिल के, एक दूसरे को डेवलपमेंट में मदद करेंगे एक दूसरे की, ठीक है। ऐसे यूक्रेन भी है, यूक्रेन ने भी मुबारकबाद पेश की है, ठीक है जी, और उन्होंने भी इस तरह के मामला का इजहार किया है, ठीक है। क्योंकि मोदी सरकार ने, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे मोदी सरकार ने अपने तल्लुकात ना बनाए हों, ठीक है जी। और अब देख रहे हैं इस खुशी के मौका पे जो अब मोदी सरकार गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, मोदी सरकार ने विन किया है, स्पीच की है, पूरी दुनिया से शुभकामनाएं आ रही हैं, और मोदी सरकार अपने इत्तेहादियों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं,
ठीक है जी, अपनी आवाम को भी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो इस मौका पे एक जो रह गया था मालदीव, जिसका मोदी सरकार ने उसका दिमाग ठीक कर दिया था, उसने भी मोदी सरकार इसी बहाने के हमारे दोबारा रिलेशन अच्छे हो जाए हिंदुस्तान के साथ, उन्होंने फिर मुबारकबाद पेश की है मोदी सरकार को। उन्होंने कहा जी हमारी सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, हमारी पूरी आवाम की नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मैं कह रहा हूँ मालदीव का कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं है जिसने मोदी सरकार को मुबारकबाद पेश ना की हो। ठीक है जी, बनता था उनका। इसी बहाने से वो उनके तल्लुकात मज़ीद अच्छे होंगे, क्योंकि वो अपने किए पे पछता रहे हैं, शर्मिंदा हैं। जिस तरह मोदी सरकार ने उनका हाल कर दिया था ना, जैसे कतर का हाल किया था, अब कतर भी मुबारकबाद पेश कर रहा है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में जिसने मुबारकबाद मोदी सरकार को ना दी हो। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के पाकिस्तानी लोग भी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं मोदी सरकार को, पाकिस्तानी अवाम अप्रीशिएट कर रही है मोदी सरकार को। ठीक है, क्योंकि मोदी सरकार देखे जी, दुनिया का एक तो सबसे बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, ठीक है जी, और फिर इतना डेवलपमेंट, इतना पावरफुल मुल्क है कि कोई भी इन जैसी तरक्की नहीं कर सका जैसे हिंदुस्तान ने तरक्की की है। और फिर आप देखिए जी कि जिस तरह के पाकिस्तान के साथ मुरासम थे मोदी सरकार के हिंदुस्तान के, तो जो हमारे मिनिस्टर हैं, एक्स मिनिस्टर जो हैं फवाद चौधरी, वो कह रहे थे मोदी सरकार ना बने वज़ीर आज़म तो हमारे तल्लुकात अच्छे होंगे हिंदुस्तान के साथ। मुझे लगता है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दी थी कि हमारे हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ठीक है जी, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब थे, उन्होंने भी यही बोला था कि मोदी सरकार के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ। ठीक है जी, तो क्योंकि हमारे जंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कश्मीर का भी मसला हल नहीं होगा जंग के साथ। ठीक है, तल्लुकात बेहतर होंगे, दोस्ती बेहतर होगी, ठीक है जी, ट्रेड होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, तब ही हमारे तल्लुकात अच्छे होंगे, तब ही हम एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और तब ही हम भी डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है जी, मोदी सरकार ने देख ले यार, पूरी जितना हम पूरा पाकिस्तान एक साल में कमाता है ना, उससे आधा 50% तकरीबन उन्होंने एक इलेक्शन पे लगा दिया है, इतना पैसा। ठीक है जी, इतना पैसा लगा दिया उनके पास। हिंदुस्तान के पास एक तो पैसा बहुत है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, अपने एक्सपोर्ट को ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से उनके पास पैसा बहुत है। क्योंकि जब आप कारोबार करते हैं ना, तो जब ज़्यादा आप सेल करोगे तब आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मोदी सरकार की आप देख रहे हैं कि वो जो हिंदुस्तान की एक टाटा कंपनी है, तो उसका बजट उसकी जो है उसकी जो मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट है, वो पूरे पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है यार। उसका एक का बजट इतना कमा रही है वो एक कंपनी। ठीक है, मोदी ये इस वजह से हुआ कि मोदी सरकार ने रिलेशन सबके साथ अच्छे बनाए हैं, सबके साथ मोदी सरकार ने रिलेशन अच्छे बनाए हैं, अपने ही मनवाई है, किसी की नहीं मानी। ठीक है जी, मोदी सरकार एक बाहर लीडर है जो अमेरिका के साथ तल्लक रखते हुए, ठीक है जी, तो मोदी सरकार रूस से तेल ख़रीद रहे थे, ये मोदी सरकार ही कर सकते हैं। इत्तेहादी अमेरिका के थे, मगर तल्लुकात रूस के साथ इस तरह के हैं कि मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदा, कितने अरबों का प्रॉफिट हुआ मोदी सरकार को। उन्होंने जो भी फैसला किया ना अपने कैरियर में, उन्होंने मुल्क के फ़ायदे के लिए फ़ैसला किया है। मुल्क के वो कभी फैसला नहीं किया जिसमें मुल्क का नुकसान हो, उन्होंने मुल्क के फ़ायदे के लिए फ़ैसला किया है। तो इसी वजह से तो पूरी दुनिया अप्रीशिएट कर रही है मोदी सरकार को। बाकी कंग्रेचुलेशन आप लोगों को भी कि एक दफ़ा फिर मोदी सरकार प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाएंगे, एक दफ़ा फिर उनकी गवर्नमेंट बनेगी, एक दफ़ा फिर वो हिंदुस्तान को आगे लेके जाने की सोच रखेंगे, एक दफ़ा फिर वो हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। अब देख लो 10 साल कैरियर में जो उन्होंने किया, अब देख लो 5 साल में वो क्या करते हैं, ये वक्त बताएगा। ये बाहर मोदी सरकार के दौर में तो आप चांद पे गए हो, चांद पे कदम रखा है, मोदी सरकार ने आपको अप्रिशिएट किया है। एक दफ़ा आपने वो ज़रा मिस्टेक हो गई थी, आपसे चांद पर जब भेजा था मिशन, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, तो मोदी सरकार ने हौसला दिया उनको, जाके सियासतदानों को और साइंसदानों को हौसला दिया, उनको गले मिले हैं, उनको बोला कुछ नहीं होता, आप वर्क करो, कुछ नहीं होगा। तब भी ये एक सोच होती है जिसने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। बार बार वर्क करने से बंदा कामयाब होता है, जैसे मोदी सरकार कामयाब हुए हैं। कहाँ से मोदी सरकार ने स्ट्रगल शुरू की है और आज तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इतनी इज्जत दी है उनको, इतनी इज्जत मिली है उनको पूरी दुनिया में। क्या बात है, मज़ा आया वीडियो देख के यार, कंग्रेचुलेशन आपको। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।